ये है श्रीलंका, जो फेमस है अपने बीचेस, वाइल्ड लाइफ और कल्चरल हेरिटेज के लिए। जब बात आती है यहाँ के आर्किटेक्चर की, तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, पलिंदा कननगेरा। पलिंदा की पहचान है उसका एक्सपेरिमेंटल आर्किटेक्चर, जो सिंप्लिसिटी और नेचर के साथ एक परफेक्ट कनेक्शन बनाता है। उसका स्टाइल पूरी तरह से श्रीलंकन आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें नेचुरल एलिमेंट्स, सिंपल फॉर्म और सराउंडिंग कंटेक्स्ट का कमाल का बैलेंस होता है। आज हम डिस्कस करेंगे पलिंदा का एक खास प्रोजेक्ट जो उन्होंने 2016 में डिजाइन किया था, जाफना विंड पावर पार्क का स्टाफ क्वार्टर। ये क्वार्टर्स एक परफेक्ट एग्जांपल है कैसे सिंपल फॉर्म को स्पेस एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का एरिया है 4000 स्क्वायर फीट, जिसमें ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरह से सर्विसेज के लिए डिजाइन किया गया है और फर्स्ट फ्लोर पर थॉटफुली प्लान रूम्स बनाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को लो हाइट स्लोप पर बनाया गया है और कम से कम नेचर को हार्म करते हुए इसकी प्लानिंग की गई है। इस स्टाफ क्वार्टर को लो बजट में डिजाइन किया गया है, जो पलिंदा के सिग्नेचर स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें लो मेंटेनेंस मटेरियल का इस्तेमाल होता है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी रहती है। ये साइट श्रीलंका के रंबोडा रीजन में लोकेटेड है, जहां मड फ्लैट लैंडस्केप है और पास ही में वाटर लगून है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो इस एरिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जिसमें टेम्परेचर साल भर के अंदर 25 से 30 डिग्री के बीच में रहता है। इस बिल्डिंग को पूरी तरह से नेचुरल लाइट, क्रॉस वेंटिलेशन के कंसेप्ट पर डिजाइन किया गया है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हवा बिल्डिंग के अंदर एंटर होती है, जो सिंपल फॉर्म और स्मूथ एयर फ्लो को मेंटेन करती है इंटीरियर के अंदर। समझते हैं इस घर के कंसेप्ट को। यहाँ से घर की एंट्रेंस होती है, जिसमें ये है नॉर्थ साइड, यहाँ पर आता है ईस्ट, ये है वेस्ट और पीछे की तरफ आता है साउथ साइड। सनलाइट घर में ईस्ट से वेस्ट तक नेचुरल लाइट प्रोवाइड करती है। इस बिल्डिंग के फॉर्म को सिंपल क्यूब डिजाइन में बनाया गया है, जिसमें डीप बालकनीज और प्रोजेक्शन टॉप पर दिए गए हैं, जो घर को डायरेक्ट सनलाइट से बचाते हैं। इस घर की सिंपल फॉर्म इसे एक मिनिमल लुक देती है और डिजाइन में एक सटल फीचर ऐड करती है। घर को कोर्टयार्ड प्लानिंग के कंसेप्ट पर डिजाइन किया गया है, जिसमें बड़े पंक्चर्स घर के अंदर एयर फ्लो को मेंटेन करते हैं। सेंटर में एक लार्ज पंक्चर दिया गया है, जो हॉट एयर को घर के बाहर निकालता है। इस घर को क्यूब प्रोपोर्शन में डिजाइन किया गया है, जिसमें सिंपल प्रोपोर्शंस को रॉ कंक्रीट और वुड के साथ ब्लेंड किया गया है, जो डिजाइन में एक नेचुरल और ग्राउंडेड एसेंस लाता है। समझते हैं इस घर की प्लानिंग को। घर को स्क्वायर फॉर्म में डिजाइन किया गया है, जिसमें सभी स्पेसेस को इक्वली डिवाइड किया गया है। सेंटर में आता है कोर्टयार्ड, जो घर में क्रॉस वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट प्रोवाइड करता है। बाकी स्पेसेस को 9 बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है। ये है इस घर का डिटेल फ्लोर प्लान। नॉर्थ साइड से घर की एंट्रेंस होती है। घर की प्लानिंग को काफी सिंपल और मिनिमल रखा गया है, जिसमें जरूरत के हिसाब से स्पेसेस को डिवाइड किया गया है। एंट्रेंस पर आता है एक ओपन लिविंग एरिया, जो कंटेक्स्ट का व्यू लेता है। घर के सेंटर में आता है एक वाटर पॉन्ड, जो कि पैसिव कूलिंग का काम करता है और गर्म हवा को ठंडा करने में मदद करता है। ये सिंपल डिजाइन इवेपोरेटिव कूलिंग का काम करता है घर के अंदर। किचन और सर्वेंट रूम को घर के कॉर्नर में प्लान किया गया है, जो डायरेक्ट सनरेज से घर को बचाता है। इस साइड पर आती है कार पोर्च, जहां पर डेंस वेजिटेशन का इस्तेमाल किया गया है वेस्ट साइड के अंदर, जो डायरेक्ट हीट से बचाता है घर को। इस घर को पूरी तरह से क्रॉस वेंटिलेशन और ओपन प्लानिंग के कंसेप्ट पर डिजाइन किया गया है, जो इस घर को एरी और फंक्शनल बनाता है। ये है इस घर का फर्स्ट फ्लोर प्लान। आप इस स्पाइरल स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। सेंटर में आता है डबल हाइटेड कटआउट, जो घर में एक एरी और ओपन फील क्रिएट करता है। कॉर्नर में आते हैं बेडरूम्स, जो सराउंडिंग कंटेक्स्ट का व्यू लेते हैं। हर बेडरूम के साथ में एक अटैच टॉयलेट दिया गया है, जो प्राइवेसी और फंक्शनलिटी को इंश्योर करता है। फर्स्ट फ्लोर पर एक कॉमन स्पेस भी दी गई है, जो कि एक तरह का एंटरटेनमेंट एरिया है। यहाँ से आपको सराउंडिंग कंटेक्स्ट का व्यू मिलता है, जो रिलैक्सेशन और लीजर के लिए परफेक्ट है। सभी साइड से घर के अंदर नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन इंश्योर किया गया है, जो कि डिजाइन का की फीचर है। इस स्टाफ क्वार्टर का प्लान पूरी तरह से स्क्वायर प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, जो इसकी सिमेट्री और सिंप्लिसिटी को हाईलाइट करता है। ठीक ऐसा ही घर के एलिवेशन में भी किया गया है, जिसमें बिल्डिंग फॉर्म को सिंपल रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर पर सभी सर्विसेज आती है और फर्स्ट फ्लोर पर दिए गए हैं रूम्स। एलिवेशन को सिंपल, मिनिमल और कंटेक्स्ट के साथ डिजाइन किया गया है, जो इस घर को कोहेसिव और एलिगेंट लुक देता है। ये घर एक तरह से सिमेट्री को फॉलो करता है, जिसे सभी स्पेसेस को इफेक्टिवली प्लान किया गया है। डीप बालकनीज और प्रोजेक्शन घर को डायरेक्ट सनरेज से बचाते हैं, जो घर को ठंडा और कंफर्टेबल बनाते हैं। ग्राउंड फ्लोर के स्लैब को 16 फीट की हाइट पर रखा गया है, जिससे सराउंडिंग कंटेक्स्ट का अच्छा व्यू मिलता है। फर्स्ट फ्लोर की हाइट को कम रखा गया है, जिसके अंदर बेडरूम के अंदर इंटीरियर कोजी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। ये है इस घर का सेक्शन, जिसमें यहाँ से घर की एंट्रेंस होती है। सेंटर में आता है वाटर पॉन्ड, जो घर को पैसिव कूलिंग प्रोवाइड करता है, और एक खूबसूरत स्पाइरल स्टेयरकेस आती है, जो घर में वर्टिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ऊपर की तरफ आते हैं बेडरूम्स, जो सराउंडिंग कंटेक्स्ट का व्यू लेते हैं। आउटर एज में एक तरह से बफर वॉल क्रिएट की गई है, जहां पर प्लांटर्स लगे हुए हैं और डायरेक्ट सनरेज से बेडरूम को बचाते हैं। इस घर की रूफ को स्लोपिंग रखा गया है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में एक जरूरी एलिमेंट होता है। सेंटर में पॉन्ड से पानी को रिकलेक्ट किया जाता है, जो घर को काइनेटिक लुक देता है बारिश के मौसम में। अब सवाल आता है कि आप इस तरह का घर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है क्लाइमेट अडेप्शन। किसी भी घर को डिजाइन करने से पहले साइड कंटेक्स्ट और क्लाइमेट को समझना एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है।
सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है इफेक्टिव प्लानिंग, जिसमें सिंपल लेआउट और कोर्टियर प्लानिंग जो घर में एक हायरार्की क्रिएट करता है, साथ ही में स्पेसेस को इफेक्टिव बनाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सिंपल प्रोपोर्शंस का इस्तेमाल करना। एक घर को इफेक्टिव और एलिगेंट लुक देने के लिए सिंपल प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह के और घर समझने हैं तो यहाँ पर क्लिक करें।